पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज मुझे मैडम शामा नजरीन ने आज एज ए चीफ गेस्ट इधर बुलाया। मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले जब अंजुमन इमामिया की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैडम ने बताया ऐसे विमेन लेड होना चाहिए जो प्रोग्राम्स है, क्योंकि घर पे जो लेडी है, जो मदर है, उनका रोल ज़्यादा रहता है और बच्चों को बहुत क्लोजली देखते हैं। मेरे मदर भी जब मैं कॉलेज से आता था, मेरा पॉकेट चेक करते थे, कपड़े चेक करते थे, उसमें अगर कुछ रिसीट था, ये कहाँ गया तुमने, इतना खर्च क्यों किया, इतना क्लोजली वॉच करते हैं मदर्स। सो ये जो रोल है लेडीज़ का घर पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसीलिए ये जो प्रोग्राम इतना जल्दी मैडम ने ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही एक कमेंडेबल एफर्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्दर ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 9-10 हो गया अभी, और ये जब हमने प्लान किया था इनिशियली, इसमें अंजुमन इमामिया का यूथ विंग लीडर जो इम्तियाज़ है, उसका बहुत बड़ा रोल है, और बाकी LBA एंड अली सुन्नत का जो यूथ एसोसिएशन है, सबका रोल इसमें है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसमें हमने सोचा हमारा एक्सपर्टीज़ जो ड्रग रिलेटेड डेटा है और मैडम का जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है, ये सबको एक साथ लाना है और कुछ नया करना है। मतलब जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पहले से चल रहे हैं, वो एक लेक्चर टाइप हो जाता है। सो इसमें कुछ चेंजेस हम ला रहे हैं और ये आगे भी थोड़ा चेंजेस होते रहेगा। इसमें क्या क्या हम नया ट्राई किया है, वो थोड़ा बता देता हूँ मैं। इसमें जो अप्रोच है, इसमें हम विजुअल एड्स यूज़ करने के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थोड़ा फ़ोटो से हम समझाना चाहते हैं ये ड्रग्स क्या है, किस टाइप का आइटम्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ये सब दिखाना चाहते हैं हम। वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है हमको, क्योंकि इससे पहले जब हम बोलते थे ऐसे होता है, वाइट कलर पाउडर होता है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता था। ये एक अच्छा मूव लग रहा है मुझे। सेकेंड है, ये पहले से हमको लगता है ये एक पर्सनल इशू है। पड़ोसी का अगर बच्चा इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हमको लगता है ठीक है, वो उसका लाइफ बर्बाद हो गया, उतना ही, हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता था। बट ये जो रिसेंटली स्प्रेड हो रहा है, ये एक पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट भी है। इसके बारे में डॉक्टर पद्मा ने भी बहुत इन डिटेल बताया, हेप्सी और एड्स का क्या रिस्क है करके। ये भी हमको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत वाइड है। ये सिर्फ एक बंदे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, अभी पूरा सोसाइटी को ही अफेक्ट कर रहा है। एंड थर्ड है, लोकल लैंग्वेज के थ्रू बोलना है। मुझे नहीं आती, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। या तो इसका इंटेंशन है ये कम्युनिटी लेड एफर्ट है, और कम्युनिटी को जो समझ आता है उस लैंग्वेज में इसको कन्वे करना है। फोर्थ, टारगेट ग्रुप्स पिक करना है। फॉर एग्जांपल अभी विमेन लेड प्रोग्राम है ये, इसमें मदर्स और सिस्टर्स का जो रोल है उसको हम लेवरेज कर रहे हैं। ऐसे ही लास्ट संडे हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हॉस्टल वार्डन्स को बुलाया हमने, क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल्स में हैं, ट्यूशन चल रहा है, सो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सो स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स को हम पिक करके उसके हिसाब से भी अभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एंड इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने चाहते हैं। मतलब अभी तक रैंडमली प्रोग्राम्स चलता है, बीच में एक हफ्ता चलेगा, बीच में रुक जाएगा। बट अभी क्या कर रहे हैं हम, हमारा पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, सो उसको हर महीने रख के उस मीटिंग्स में हम साइबर अवेयरनेस और ड्रग अवेयरनेस को मैंडेटरीली करना चाह रहे हैं। ये इस महीने भी हुआ था, 2 दिन पहले भी हमने किया है, उसमें भी हम बहुत पुश किया है। मोस्टली हम रिमोट विलेजेस के लिए फोकस कर रहे हैं, एंड इसमें भी ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है हमको। ये सारे नया एफर्ट्स है, और भी हमको आगे बढ़ना चाहिए इसमें हमको मिशन मोड में करना है। और जो भी अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये थोड़ा ले फोकस्ड हो गया, मतलब ले सिटी फोकस्ड हो गया। इसमें गांव तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्यूशन में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो नुब्रा से, न्यूमा से, हर जगह से आते हैं। सो वहाँ का जो उस स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स है, उनको अभी भी समझ नहीं होगा ये ड्रग्स क्या है, ले सिटी में क्या हो रहा है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, हर एक गांव तक इस अवेयरनेस प्रोग्राम को पहुंचाना है। सो नेक्स्ट हमारा कदम उस डायरेक्शन में रहेगा। इसके अलावा कुछ फिगर्स शमीम साहब ने भी दिखाया, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नया है पिछले 2-3 साल में।
जो ड्रग्स फैल रहा है वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ज़्यादा सीरियस हो रहा है। ये क्यों है? क्योंकि पहला चीज़ है, अभी विंटर में भी हमको केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में पहले भी मैंने बोला था। विंटर में भी अभी लास्ट मंथ 3 केसेस हो गए और इसका मतलब है ये नॉन लोकल से लोकल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, इसमें हेरोइन का जो यूसेज है वो काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है। पिछले 2-3 साल का ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये 23 से अचानक ब्राउन शुगर हेरोइन एंटर हो गया, वहाँ से अभी चरस के तरफ से अभी हेरोइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लोकल इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपको दिखाया था पहले 33 केसेस पिछले ये जो ग्राफ में दिख रहा है 33 केसेस अभी लास्ट 2-3 साल में लोकल से। सो इसका मतलब इससे पहले जो बाहर से लाते थे वो अभी लोकल्स को सप्लाई कर रहे हैं एंड लोकल्स वो जो माइनर पेडलिंग है वो कर रहे हैं। और मोस्टली ये फ्रेंड ग्रुप टाइप है, ये यूसेज के लिए ले रहे हैं और वही अभी केसेस में ज़्यादातर आ रहे हैं। ये सारे चीज़ देख के हमको इसका सीरियसनेस क्या है वो समझ आ रहा है। दैट इज़ वाई ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कम्युनिटी हमको इसको टैकल करना है। इसके अलावा आज मैं इस डेटा के अलावा और जो कंटेंट है इसके अलावा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट गेटवे ड्रग्स। ये अभी तक हम जो ड्रग्स के बारे में फोकस कर रहे हैं ये हमको लगता है सिर्फ चरस और हेरोइन यही ड्रग्स है, बट हमको एक अप्रोच में एक चेंज लाना पड़ेगा। ये जो कूल लिप है और टोबैको एडिक्शन है एंड इसके अलावा जो सॉल्यूशंस उसके बारे में मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर भी हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे गेटवेज है, मतलब यहाँ से ही शुरुआत हो रहा है और एक स्लिपरी स्लोप है। जब एक बंदा के स्कूल का बच्चा कूल लिप यूज़ करता है उसके लिए टोबैको यूसेज ईजी हो जाता है, निकोटिन एडिक्शन आ जाता है, फिर वो स्मोक करने के लिए ईजी हो जाता है एंड ही स्टार्ट स्मोकिंग। एंड जब वो स्मोक करता है उसके फ्रेंड आराम से बोल देगा इसमें थोड़ा गांजा डाल के ट्राई करो या चरस डाल के ट्राई करो एंड देन ही स्टार्ट यूजिंग दैट। उसके बाद फिर हेरोइन और इजी हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको तोड़ना पड़ेगा हमको। सो अगर कोई कूल लिप यूज़ कर रहे हैं उसको भी वी हैव टू डील इट एज सीरियसली एज वी डील विथ अदर ड्रग्स। सो इसीलिए हम भी कूल लिप के ऊपर ज़्यादा अभी ड्राइव्स चला रहे हैं एंड दिस विल कंटिन्यू। एक और इशू जो हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बट ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो है सॉल्यूशंस का। हीट टेक्स और बाकी जो केमिकल्स है घर पे इसके लिए वुड वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, कारपेंट्री के लिए, उसका गलत यूज़ हो रहा है और ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इसको। मास्क के अंदर इसको अप्लाई करके फिर इसको स्मेल करते हैं। ये ब्रेन को भी डैमेज करता है, ये कार्सिनोजन भी है और ये एक हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस हो जाता है। इसके बाद ये इमीडिएटली ड्रग्स पे शिफ्ट हो जाता है। ये ले में कम दिख रहा है क्योंकि हमको ज़्यादा सीरियस इश्यूज है, बट इसको भी हम टैकल करना पड़ेगा। ये कारगिल में ज़्यादा होता है क्योंकि कारगिल में जो हेरोइन और चरस केसेस है वो थोड़ा कम है, सो सॉल्यूशन का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा दिखता है। इधर भी वो इशू है बट हमारे पास ये कूल लिप और बाकी बड़े बड़े इश्यूज है, सो इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टैकल दिस ऑल्सो। सो एज पेरेंट्स, एज मदर्स, आपको ये सारे चीज़ के ऊपर नज़र रखना है। ये जो हीटेक्स या केमिकल्स है अगर आपको कहीं दिख रहा है आपको पूछना पड़ेगा बच्चों से ये क्यों है उसके पास। वाइटनर्स एंड बाकी सॉल्यूशंस भी ऐसे मिसयूज़ होता है। कभी कभी शू पॉलिश भी ये थोड़ा माइग्रेंट लेबर्स यूज़ करते हैं, बट ये भी देखने को मिलता है स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में भी। ये सब के ऊपर नज़र रखना है। एंड कूल लिप जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। कहीं पे भी आप नीचे देखिए एक छोटा सा पिल्लो टाइप एक छोटा सा मिलेगा आपको। ये इतना ज़्यादा फैल गया दैट एज अ कम्युनिटी हमको एक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। सो यही मैं बोलना चाहता हूँ आज। थैंक यू वेरी मच।